Hi, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and today in this video we will be learning that how we can transform the data which is coming like a stack column and how to convert them into a proper table format. So in normally in Excel, if we get a data like um, some of the entries are repeating like a stack column, and we want to convert this data vertically into the horizontal transactional format into a kind of a table. So we need to first find out the solution which is based on the functions and nested formulas. And typically it's very difficult to find out that solution because it's not easy. So I will tell you that how it's being possible without applying any function of the Excel, and we will be doing this in Microsoft Power Query tool. So this Power Query tool is available in Excel 2000 and above versions. If you are using Excel 2010 or any above version, you can find out that Power Query tab. If you are using Excel 2010, you need to download the add-in and then install it, and then it will be available. But if you are using 2016 or 2019, so you need to go to data tab, and in the data tab you will find a group that is called get and transform. Because I am using Excel 2013, so I need to download and install that Power Query add-in. But in 16 and 19 it's built in the professional versions. So let's get start. अगर मेरे पास एक डेटा मौजूद है, ठीक है, और वो डेटा कुछ इस तरह से है कि वो स्टैक कॉलम वाला बिहेवियर है उसका। डेटा के अंदर मेरे पास 5 मुख्तलिफ एंट्रीज हैं। पहले तो मेरे पास डेट होती है, इसके बाद कोड है उस प्रोडक्ट का, फिर उस प्रोडक्ट का नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसकी अमाउंट है। और इसके बाद फिर मेरे पास सेकंड एंट्री भी उसी कॉलम के नीचे ही मौजूद है। अगेन एक और डेट मौजूद है, प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट का नाम है, सेल्स पर्सन का नाम है और फिर अमाउंट है। तो लेट सपोज अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो वो मुझे जो बिहेवियर जो आउटकम निकाल के दे रहा है वो सॉफ्टवेयर, और जब मैं उसे डेटा को इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास वो डेटा कॉलम वाइज है। एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं। और क्योंकि जब मुझे डेटा एनालिसिस करनी है और मुझे उसको यूज़ करना है फॉर फर्दर माय ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे वो सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शनल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं निकाल के दे रहा उसके लिए। यानी मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कॉलम बी के अंदर कि मेरे पास एक वर्टिकली स्टैक कॉलम के अंदर डेटा है, ठीक है, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स का, लेकिन मुझे जो चाहिए वो उसको कन्वर्ट करना है टेबल के फॉर्मेट में, यानी हर ट्रांजेक्शन जो है वो मुझे रॉ वाइज चाहिए। तो इसको करने के लिए आप एक्सेल के अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, लेकिन हम पावर क्यूरी के ज़रिए देखेंगे कि कितना आसान है और कोई भी फंक्शन हमें यूज़ नहीं करना, सारी बिल्ट इन चीज़ें हमारे पास मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो डेटा है ये टेबल के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, और ये ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है। टेबल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल रेंज है, आप इंसर्ट के टैब में जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं ताकि ये एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में कन्वर्ट हो गई है रेंज, यानी ये टेबल के फॉर्मेट में, इसके बाद हम जाएंगे पावर क्यूरी के टैब की तरफ, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा दैट इज कॉल्ड फ्रॉम टेबल और रेंज, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको फ्रॉम टेबल और रेंज का एक फीचर नज़र आ रहा है। अगर आप एक्सेल 2016 या 2019 यूज़ करते हैं तो आपको डेटा के टैब में जाना होगा और वहाँ पर आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ग्रुप नज़र आएगा जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल होगा फ्रॉम टेबल और रेंज, ठीक है। So I will click on table and range. So this screen is basically of the Power Query where we do all the transformation for the database, ठीक है, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक बेसिकली ETL टूल है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोडिंग टूल है, ठीक। तो जब हमारे पास ये विंडो अपेयर हो जाएगी तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि डेटा का एक कॉलम मौजूद है जो स्टैक कॉलम का था, और अब हमें इस डेटा को ट्रांजेक्शनल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम जो है वो एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, कॉलम ऐड करेंगे जो हमारा हेल्पर कॉलम का काम करेगा, और उसके बेसिस पे हम इस डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो हम एक इंडेक्स कॉलम को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और इंडेक्स कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप ऐड कॉलम के टैब पे जाते हैं, और ऐड कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप जाते हैं इंडेक्स कॉलम पे, ठीक है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो। तो आपके पास एक इंडेक्स कॉलम ऐड हो जाएगा जो हर रॉ का एक नंबर देगा, हर डेटा के साथ उसको एक नंबर एलोकेट कर देगा, 0 1 2 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी रॉज मौजूद हैं
इस डेटा के अंदर, दैट इज 14, क्योंकि हमने इसको 0 से स्टार्ट करवाया और ये 14 तक जा रहा है। ठीक है, अब इस इंडेक्स कॉलम की बेसिस पे इसको सेलेक्ट करके रखा है हमने, और हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे और एक मॉड्यूलो कॉलम जो है वो इंसर्ट करेंगे। बेसिकली मॉड्यूलो कॉलम क्या होता है, हम मॉड्यूलो कॉलम के अंदर एक नंबर जो है वो उसको स्पेसिफिक वैल्यू एलोकेट करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, और वो उस वैल्यू को इस इंडेक्स नंबर के नंबर्स के साथ डिवाइड करता है। अगर वो फुली डिवाइड हो जाएगा तो 0 रिटर्न होगा, और अगर डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर होगा तो वो रिटर्न होगा। ठीक है, सो हमें पता है कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो स्टैक कॉलम के अंदर जो एंट्रीज है वो 5 इनपुट सेल्स हैं। हर एंट्री जो है वो 5 सेल्स कंसिस्ट करती है। तो मैं इस यहाँ पर जो वैल्यू सप्लाई करूँगा वो ऐड करूँगा, वो होगी 5। ठीक है, वैल्यू के अंदर मैं लिखूँगा 5। तो यहाँ पर मेरे पास मॉड्यूलो के नाम से एक कॉलम ऐड हो गया, और अब आप देख सकते हैं कि वो जो 5 वैल्यू हमने दी थी वो हर नंबर के साथ डिवाइड हो रही है, और जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। जैसे 5 अगर 5 से डिवाइड होगा तो 0 बचेगा, 5 अगर 6 से डिवाइड हो रहा होगा तो फिर जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। इसी तरह से हमें ये पता है कि यहाँ पे जो एंट्रीज हैं उनमें 5 एलिमेंट्स हैं, डेट, कोड, प्रोडक्ट का नाम, सेल्स पर्सन का नाम और अमाउंट। फिर इसके बाद न्यू एंट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मॉड्यूलो ने क्या किया है, हमें एक पैटर्न बना के दे दिया 0 1 2 3 4, फिर अगेन 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हम मॉड्यूलो वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म के टैब में जाएंगे और क्लिक करेंगे इनटू पिवट कॉलम। ठीक है, और जैसे ही मैं पिवट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा कि किस चीज़ को आपको पिवट कॉलम्स में करना है, यानी आपको इस स्टैक कॉलम को जो ट्रांसफॉर्म करना है इनटू ईच एंड इंडिविजुअल एंट्रीज जो आपको निकालनी है, फैच करनी है, वो किस कॉलम की करनी है। तो डेफिनेटली हमें ये जो डेटा का जो कॉलम है, इस इनमें से सारी एंट्रीज को अलग अलग कॉलम्स के अंदर लेकर आना है। ठीक है, वी विल बी एडिंग द डेटा कॉलम इनटू द वैल्यूज कॉलम। ठीक है, डेटा को बेसिकली इस डेटा के स्टैक कॉलम की जो एंट्रीज है उसको हमें स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल कॉलम्स। तो हमने यहाँ डेटा का सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और फिर हम एडवांस ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं करवानी, हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करवानी, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डोंट एग्रीगेट। ठीक है, और ओके कर देंगे। तो होगा क्या, पिवट कॉलम ने क्या किया, बेसिकली इसके बैकएंड पे क्या था, इससे पहले मॉड्यूलो कॉलम था जिसमें 0 1 2 3 4 था, राइट। और फिर हमने उस मॉड्यूलो कॉलम को कहा कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू पिवट कॉलम, यानी नॉर्मलाइज करना है हमें इस डेटा को। तो उसने डेटा के कॉलम के अंदर जो एंट्रीज थी 0 1 2 3 4, फिर अगेन 0 1 2 3 4, उसको अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया। और इसका आउटलुक अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर आप देखें तो हर एंट्री जो है वो डायगोनल बन रही है इसमें। ठीक है, जैसे आप देखें तो 3 एंट्रीज है हमारे पास, वो तीनों डायगोनल्स हैं। सही है, और इसका मतलब क्योंकि वो उसने हर रॉ को अलग अलग ट्रांसफॉर्म किया है, तो ये डायगोनल एंट्रीज तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये सारी एंट्रीज एक ही रॉ के अंदर चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो कॉलम 1 से कॉलम 4 है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने शिफ्ट और एरो कीज लेफ्ट माउस की को क्लिक किया है 1 पे रख के और 4 पे, ताकि ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएं। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म के टैब में, और वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल का, और फिल में हम यूज करेंगे अपवर्ड्स, ताकि ये कॉलम जहाँ पर नल है उसके ऊपर की वैल्यूज फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा डेटा मेरा फिल हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करना है कि अब मेरी एंट्रीज बिल्कुल प्रिपेयर है, लेकिन चूंकि क्लीनअप के स्टेप्स हैं एक और, कि मुझे ये जो डेट्स का जो कॉलम आपको नजर आ रहा है जिसमें नल है उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो जब मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो मेरे पास वो सारी एंट्रीज बिल्कुल प्रॉपर आ जाएंगी। जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक स्टैक कॉलम था वो बेसिकली अब कन्वर्ट हो गया इनटू डेटल और डेटा टेबल, और उसमें रॉ वाइज मुझे ट्रांजैक्शनल एंट्रीज अब यहाँ नज़र आ रही है। इंडेक्स कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर देंगे। फिर हम हर इंडिविजुअल कॉलम की फॉर्मेटिंग भी डेफिनेटली सेट करेंगे। लेट सपोज ये जो फर्स्ट कॉलम है ये डेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम होम टैब में जाएंगे, वहाँ पर डेटा टाइप के अंदर ये जो एनी लिखा हुआ है उसकी जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे डेट। ठीक है, इसी तरह से कॉलम 1 जो है वो हमारे कोड्स हैं रिस्पेक्टिव, जो कि होल नंबर है। इसके बाद 2 टेक्स्ट के कॉलम्स हैं, तो हम डेटा टाइप में टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं जो कि सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
इनकी फॉर्मेटिंग को सेट करने के बाद डेफिनेटली जो ऊपर हेडर है उसको हमें रीनेम करना होगा, बिकॉज हमें 0 1 2 3 4 नहीं चाहिए जो मॉड्यूलो कॉलम से क्रिएट हुए थे। तो 0 पे मैंने डबल क्लिक किया, यानी इस हेडर पे डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ लिख दिया डेट। ठीक है, इसके बाद 1 पे डबल क्लिक किया, इस हेडर पे कोड लिख दिया, यानी जो नाम आपको देने। फिर इसके बाद प्रोडक्ट्स, देन नेम्स, और इसके बाद लेट्स सपोज दीज आर द सेल्स। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और लोड कर देंगे अपनी एक्सेल की शीट पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसी शीट पे सामने ही जो है उसको लोड करूँ, तो मैं क्लिक करूँगा क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं एक सेल सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक सेल, ताकि आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। और लोड के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि एंट्रीज आपके सामने आ गई। ठीक है ना। अब बताने का मकसद ये कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक एडवांटेज क्या मिलता है, अगर मैं एक और एंट्री अपने जो ओरिजिनल मेरा डेटा था, जो स्टैक कॉलम में एंट्रीज क्रिएट हो रही थी, अगर मैं एक और एंट्री यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये हम डेट भी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो मैंने एक और एंट्री अपने डेटा में ऐड की। अब मुझे पावर क्यूरी में अगेन उस प्रोसेस को री रन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली डेटा के टैब में जाऊंगा और रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा क्या है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डेटा बिल्कुल अपडेट हो गया। ये पावर क्यूरी, ये इस बीआई टूल, यानी ये जो ईटीएल टूल है पावर क्यूरी, ये इसका पावर है कि वंस आप अपने डेटा को ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो इसके बाद आप आपका डेटा अगर अपेंड भी होता है तो आपके पास आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है, उस प्रोसेस को फिर से रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के डेटाबेस पे मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज को क्रिएट करते हैं, लेकिन पावर क्यूरी में हमने कोई एम लैंग्वेज का कोड भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ बिल्ट इन चीज़ों को यूज़ किया है, और टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद हमने एक स्टैक कॉलम के डेटा को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ नॉर्मलाइज्ड टेबल। ठीक है, आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह के कॉमन इश्यूज हैं। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दूं कि डेटा अगर मेरे पास इस फॉर्मेट में है और मुझे रिवर्स बैक जाके इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको इस तरह से स्टैक कॉलम क्रिएट करने के बाद डेटा के फॉर्मेट में ट्रांजिशनल डेटा चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कुछ एंट्रीज को बनाने के बाद। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट विथ योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, so that every can learn and grow. Thank you so much.